Hello students and welcome to this new video. This is your chapter number 2, A Gift of Chappals of English textbook. Let us see before you read. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother. So Mridu was a young girl. मृदु एक छोटी सी बच्ची थी विथ तापी. तापी उनके ग्रैंडमदर का नाम था, उनके दादी जी का नाम था. एंड थाटा उनके ग्रैंडफादर का नाम था. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमणी's हाउस. एक दिन दोपहर को उनकी जो ग्रैंडमदर थी मृदु की, वो ग्रैंडमदर उनको उनके आंटी के घर पे लेके गई. रुकुमणी उनका नाम था. टू मीट हर कजिन्स लली, रवि एंड मीना. तो उनके जो भाई थे ना, रुकुमणी के जो सन थे और डॉटर थे, उनको मिलने के लिए लेके गई थी. तो उनका नाम था लली, रवि एंड मीना. लेट अस सी द चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. Let me zoom it out for you. Yes, very good. Perfect. Okay. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे तो रुकुमणी ने दरवाज़ा खोला. थ्रू ओपन, थ्रू मतलब एकदम ज़ोर से खोल दिया. रवि एंड मीना रस्ट आउट. उनके दोनों कजिन्स मृदु के, रवि और मीना, दोनों बाहर निकले और रवि ने मृदु को अंदर खींच लिया. पुल्ड मतलब खींचना. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने बोला रुको रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स तो निकालने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. तो उसने जब स्लीपर निकाले तो शी सेट देम आउट नीटली मतलब बहुत ही अच्छी तरह से उसने अपने स्लीपर एक जगह पे रखे, जिसके नज़दीक बहुत ही थोड़े कुछ बड़े ब्लैक कलर के चप्पल्स थे. दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट. तो एक्चुअली ग्रे थे लेकिन ऊपर मतलब एक्चुअली ग्रे कलर के हो चुके थे बिकॉज ऑफ डस्ट, है ना, धूल के कारण. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्लीपर. तो जब मृदु ने देखा वो चप्पल को, जो ब्लैक कलर का था लेकिन ग्रे कलर का लग रहा था बिकॉज ऑफ धूल, डस्ट, तो उसने देखा ध्यान से तो उसको हर एक उंगली के, पैर के हर एक उंगली के निशान दिख रहे थे, क्लियर निशान दिख रहे थे. और फ्रंट पार्ट ऑफ द चप्पल में क्लियर निशान थे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वेर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. तो जो बड़े बड़े हमारे जो पैर के अंगूठे होते हैं, उनके बड़े बड़े निशान थे, बहुत ही लॉन्ग और स्क्रॉनी. स्क्रॉनी का मतलब होता है बेटा थिन, पतले से. Mridu didn't have much time to wonder about whose sleepers they were because Ravi dragged her to the backyard. मृदु को सोचने का ही समय नहीं मिला कि भाई ये स्लीपर्स किसके हैं, क्योंकि रवि ने मृदु को बैकयार्ड मतलब उसके घर के पीछे जो थोड़ा सा आंगन जैसा था वहाँ पे लेके गया. बिहाइंड अ थिक बिटरी बैटरी बुश. बिहाइंड अ थिक मतलब एक बड़ा सा बुश था, वहाँ पे बड़े से झाड़ियाँ थी वहाँ पे. तो वहाँ पे वो लेके गया था. बिटर बेरी मतलब जो खट्टी बेरी होती है ना, उसका झाड़ था वहाँ पे, झाड़िया था. तो वहाँ पे वो लेके गया. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. तो वहाँ पे एक फटा हुआ फुटबॉल था जिसके ऊपर रेत भरी हुई थी और उसके ऊपर ले मतलब उसके ऊपर बैठी हुई थी एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा छोटा सा बैठा हुआ था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ हाफ कोकोनट शेल. तो कोकोनट का शेल था और उसके अंदर मिल्क भरा हुआ था और वहाँ से वो पी रही थी. मैं आपको पिक्चर भी बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा. देखो, है ना, छोटी सी देखो झाड़ियाँ हैं, बिटर बेरी बुश, और उसके नीचे एक फटा हुआ फुटबॉल है जिसके अंदर सैंड भरी हुई है और वहाँ पे छोटी सी बिल्ली की बच्ची बैठी है और कोकोनट शेल में से दूध पी रही है. We found him outside the gate this morning. He was mewing, poor thing. तो किसने बोला ये? Said मीना ने क्या बोला कि हमने इसको ढूंढा और हमको कहाँ पे मिली वो? हमको सुबह गेट के बाहर मिली है और म्यू कर रही थी बेचारी. पुअर थिंग मतलब बेचारी. तो मीना ने ये बोला, इट्स अ सीक्रेट. अम्मा सेज Patti will leave for our Padu Mama's house if she knows
वी हैव अ कैट। तो अम्मा ने बोला है, ये तो सीक्रेट है, अम्मा ने बोला है पट्टी पड्डू मामा के घर चली जाएगी अगर उसको पता चला कि हमारे घर पे कैट है। पट्टी मतलब बेटा ग्रैंड मदर, तमिल में हम पट्टी जो है उसको ग्रैंड मदर को तमिल में पट्टी बोलते हैं। तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो पड्डू मामा के हाउस चली जाएगी, उनके मम्मी के भाई के घर पे चली जाएगी अगर उनको पता चला कि हम कैट रखते हैं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। तो क्या बोला बेटा ये रवि ने कि भाई लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमको एनिमल्स के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए ना, काइंड बिहेवियर करना चाहिए, लेकिन जब हम करते हैं तब वो चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि। कैसे बोलते हैं, कैसे चिल्लाते हैं वो लोग? नो नहीं नहीं नहीं, उनको ये गंदे प्राणी को हमसे दूर रखो, यहाँ पे मत लेके आओ, ऐसा बोलते हैं, ऐसा रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन। आपको पता है कि कितना हार्ड है थोड़ा सा दूध लेके आना किचन में से। पट्टी सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने देख लिया था कि मेरे हाथ में बहुत थोड़ा सा दूध है, उसने ग्लास देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मैंने बोला कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, है ना, तो उसने बोला मैं बहुत ही भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे पीना है ये। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मुझे जैसे ही उन्होंने ऐसे देखा कि कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे थोड़ा पार्ट उसका पी जाना पड़ा, क्योंकि उनको उनको भटकाना था ना, मिसलीड करना था, सो दैट शी वॉन्ट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। उनको मिसलीड करना था, मिसलीड मतलब उनको उनको हटाना था ये चीज़ से, सोचने से कि मैं दूध किसी और कारण से लेके जा रहा हूँ, ना ही मेरे लिए लेके जा रहा हूँ। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। तो उनको वो जो दूध था ना उसका वो ग्लास वापस चाहिए था। पार्टी पार्टी आई विल वॉच इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। उनने दादी माँ ने क्या बोला कि मुझे वो दूध का ग्लास वापस दो। तो दादी माँ को बोला पट्टी पट्टी दादी माँ मैं अपने आप ये ग्लास जो है वो धो दूंगा, मैं क्यों आपको प्रॉब्लम दूँ, क्यों आपको ट्रबल दूँ। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल। तो मुझे भागना पड़ा, जो दूध था वो कोकोनट शेल में डालना पड़ा, और फिर एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और मुझे वापस भागना पड़ा और वो ग्लास साफ़ करना पड़ा। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। एंड पुट इट बैक मतलब मुझे फिर वो वापस रख देना पड़ा उससे पहले कि उनको शक हो जाए, सस्पिशियस मतलब उनको शक हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो मुझे कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा ये महेंद्रन को खाना खिलाने का। महेंद्रन, दिस लिटल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। अच्छा महेंद्रन, ये छोटी सी जो कैट की बच्ची है उसका नाम महेंद्रन है। मृदु बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी, सही में एक रियल नेम था ना, क्यूट किटी किटी नेम नहीं था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। तो उसने क्या बोला कि बेटा इसका जो नाम है ना वो क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवी महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। रवि ने बोला कि भाई इसका नाम MP पुनाई शॉर्ट में है अगर आपको बोलना है तो। बहुत ही बढ़िया ब्रीड है कैट का, ब्रीड मतलब जाति, तो इसकी कैट की जो बहुत ही बढ़िया जाति है। देखो इसका फर देखो एकदम लायन के फर जैसा है। एंड यू नो what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked at expectantly at मृदु। और आपको मालूम है कि पल्लवा किंग्स का जो एम्बलम है वो कैसा कौन सा था, आपको पता है ना कौन सा था? मृदु हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई शो यू सम टाइम। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, रुक जाओ, आई शो यू सम टाइम, एक दिन मैं दिखाऊंगा आपको। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। मुझे मालूम है आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हैवन बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, कभी महाबलीपुरम गए हो आप? ही सेड मिस्टीरियसली।
वेल वेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, तो हम लोग महाबलीपुरम गए थे। आई सॉ अ स्टैच्यू ऑफ तातास ठाटास तातास थातास तातास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रज हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशंट कैट। तो ये उसने क्या बोला कि हम महाबलीपुरम गए थे और वहाँ पे मैंने स्टैच्यू देखा जो दादा के दादा के दादा के दादा के दादा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सही बात जो है वो क्या है कि महेंद्रन जो यहाँ पे है इज डिसेंडेड। डिसेंडेड का मतलब वो पूर्वज है, उनके जो पूर्वज हैं वो वहीं एंशियंट कैट के फैमिली के थे और बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। तो लायन के बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनास्टी। पल्लवा किंग्स जो थे उनके एम्बलम में लायन था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन एंड हिज आइज स्पार्कलिंग। उसने क्या बोला, रवि फिर क्या बोला, चलने लगा वो बुश के आजू बाजू। वेविंग अ ट्विग, ट्विग मतलब छोटा सा एक डंडा जो टूटा हुआ था वहाँ से। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्किंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशंट इजिप्ट। ये जो कैट है वो उनके जो पूर्वज है वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट है। और मैं आपको रिमाइंड कर दूं, मैं आपको याद करा दूं कि ये जो कैट्स है ना वो इजिप्ट में वर्शिप होते थे, इजिप्ट में पूजे जाते थे ये कैट्स। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीनू एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। कैसे वो अपने आप कितना जो इतना जो बोल रहा था उसका साउंड जो था उसको बहुत ही पसंद था। ऐसे बड़े से आवाज़ में वो बोल रहा था कि इजिप्शियन कैट गॉड है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु ने बोला उससे क्या लेना देना है। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टेट, या दैट्स इट। तो उसने क्या बोला, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कैट है उनके पूर्वज जो है वो इजिप्शियन कैट गॉड है। नहीं 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 नहीं, गॉडेस है, बास्टेट, या दैट्स इट। सो well, one of the descendant of cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram ऋषि कैट। तो वो स्टोरी बता रहे हैं पुरानी कि जो पूर्वज थे महाबली ऋषि कैट के वो कौन थे, कैट गॉडेस पल्लवा शिप्स के अंदर आ गए थे, छुप गई थी एक कैट गॉडेस जो है वो पल्लवा शिप्स के अंदर छुप गई थी और उनके जो बच्चे हैं वो है महाबलीपुरम ऋषि कैट। whose descendant is Ravi flourished his stick at Mahendran, MP Pune year. Whoopee! He shrieked, very pleased with himself. तो उनके जो डिसेंडेंट मतलब उनके जो बच्चे हैं वो है ये MP पुनाई जो यहाँ पे है। तो खुश हो गया एकदम, pleased with himself. Mahendra looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. तो उसने क्या किया, महेंद्र तो दूध पी रही थी, महेंद्र दूध पी रहा था तो उसने देखा ऊपर, अलार्म, चौंक गया वो अपने क्लॉज जो है ना वो अपने पंजे शार्प कर रहा था कोकोनट शेल पे से ऐसे 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 करके। बट वर्स देन रवीज ऑफन हुपिक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। तो रवि का जो वुपी आवाज़ आया ना उससे ही भयंकर आवाज़ है, क्रीच करके आवाज़ आया था विंडो से। वॉट अ वियर्ड साउंड। इफ मृदु वॉज स्टार्टल, MP पुनाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। तो मृदु चौंक गई थी लेकिन MP पुनाई जो बिल्ली थी वो भी डर गई थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। तो वो डर गई और तुरंत ही एकदम कूदी वहाँ से, है ना, वो बिल्ली जो थी वो कूदी। एंड स्करीड मतलब एकदम भागी। जो बैम्बू की ट्रे रखी हुई थी जिसमें लाल मिर्च रखी हुई थी घर के बाहर, जो ड्राई करने के लिए रखते हैं लाल चिली, है ना, तो वहाँ पे वो भागी। ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, मियाओ, ही हाउल्ड मिजरेबली। तो उसके नीचे छुपने गई लेकिन क्या हुआ, 2-3-5 चिली उसके ऊपर गिर गई थी। मियाओ, उसने आवाज़ किया। ही हाउल्ड मतलब आवाज़ करना जोर से, मिजरेबली मतलब क्या प्रॉब्लम हो गया ऐसा एटीट्यूड रखना, मिजरेबल मतलब एकदम गंदा गंदा एटीट्यूड। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु।
ये क्रीच 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 आवाज़ कहाँ से आ रही है? मृदु ने पूछा। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने क्या बोला? वो लली है, वायलिन सीख रही है। शील नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, while लली इज ऑल द टाइम derailing, गोइंग completely ऑफ ट्रैक। तो क्या बोला बेटा कि वो कभी सीख नहीं पाएगी। वो जो म्यूजिक के मास्टर थे वो बस बजा ही रहे हैं, बजा रही हैं, जैसे ट्रेन चल रही है वैसे बजा रहे हैं, और लली जो है वो डीरेलिंग, डीलिंग मतलब एकदम सुर से बाहर बजा रही है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक मतलब वो अलग ही कुछ बजा देना। ओके बेटा, ये पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम आगे देखते हैं पार्ट 2। मृदु crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. तो मृदु जो थी उसने विंडो के ऊपर से देखा, लल्ली वहाँ पे बैठी हुई थी थोड़ी दूर, और शी वॉज होल्डिंग हर वायलिन ऑकवर्डली, एकदम उनको वायलिन पकड़ना जैसे नहीं आता है ना वैसे पकड़ रही थी। और बोस्टिंग, बोस्टिंग मतलब जो ऐसे वायलिन रख के ऐसे ऐसे बजाते ना, तो उसको बोस्टिंग बोलते हैं वो डंडे को। उसका जो एल्बोज था वो जटिंग आउट एंड हर आइज गेज्ड विद कंसंट्रेशन, इसकी आंखें पूरी कंसंट्रेशन थी, और उसका एल्बो जो था वो बाहर आ रहा था ऐसे बजाने के लिए। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। तो उसके सामने लली के सामने जो लली थी वो उल्टी बैठी हुई थी, लली नहीं दिख रही थी, लेकिन बोनी फिगर दिख रहा था म्यूजिक मास्टर का। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. तो बेटा वो जो मास्टर था ना वो मोस्टली बॉल्ड था, टकला था, और उसका जो ऑयल्ड बैक हेयर है, पीछे का जो हेयर है वो ऑयल हुआ था, और फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, तो उसके कान के ऊपर गिर रहे थे, इतने बड़े थोड़े बाल थे उसके। एंड एन ओल्ड फैशन टफ, तो ओल्ड फैशन स्टाइल में रखा हुआ था। अ गोल्ड चेन ग्लेम्ड अराउंड इज लेदरी नेक, तो एक गले में गोल्ड चेन उसने पहने हुई थी, लेदरी नेक मतलब थोड़ी मोटी सी नेक। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, तो उसके हाथ ऊपर एक डायमंड रिंग दिख रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, तो वो जब बजा रहे थे तब उसको दिखा कि उसने एक गोल्डन रिंग पहनी है, गोल्ड चेन पहनी है और डायमंड रिंग पहनी है। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge, एक बड़ा सा एक पैर जो था उसका स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी, बेटा वेस्टी का मतलब है धोती, तो धोती के एज से उनका जो गोल्ड उसकी धोती थी उसको गोल्डन बॉर्डर था, और वहाँ से एक बड़ा सा पैर निकला था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, बीटिंग टाइम मतलब टिक 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 पैर से आवाज़ करना, तो वो अपने पैर से आवाज़ कर रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, तो उसने थोड़े कुछ नोट्स बजाए। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लली स्टम्बल मतलब उसको आता नहीं था, लेकिन फिर भी रुकते रुकते वो ट्राई कर रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड, देखो बेटा ये है ना, देखो ये मधुर गाना बजा रहे हैं, और ये लल्ली खाली ऐसे ही आवाज़ कर रही है ना, कैसे गलत सलत पकड़ के रखा है वायलिन। ओके, उसका पैर जो था वो ज़मीन पे टक 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 आवाज़ करने के लिए वो पछाड़ रहा था। तो लल्ली पीछे रह गई थी वो बजाने में, और उसको पता ही नहीं चला क्या करना है, तो उसके हाथ में जो भी था उससे अनहैप्पी थी। वॉट अ डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, तो म्यूजिक मास्टर के जो नोट थे वो सेटल सीम टू फ्लोट अप मतलब बहुत ही परफेक्ट बज रहे थे, है ना, और वो जो वो सॉन्ग बजा रहा है वो सॉन्ग की जो मेलोडी होती है ना, आवाज़ उसकी मधुर जो आवाज़ होती है वो एकदम परफेक्ट थी। इट वॉज लाइक अ व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग। तो उसने क्या बोला है कि भाई रवि ने ऐसा बोला कि वो कैसा वायलिन बजाता है, इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन के जो पहिए होते हैं ना खटक 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 अपने एकदम सुर में लय में ताल में चलते हैं, तो ऐसे ही वो म्यूज़िक बजा रहा था।
मृदु stared at the huge bearing the hand, moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. तो मृदु जो है वो कंटिन्यूसली देख रही थी द ह्यूज बेरिंग हैंड. बेरिंग मतलब द म्यूजिक मास्टर इज वेरिंग अ रिंग. बेरिंग मतलब जो रिंग पहना है ऐसा हाथ देख रही थी जो ऊपर नीचे एफर्टलेसली जा रहा था वायलिन के स्टेम को लेके जा रहा था और बहुत ही बढ़िया म्यूजिक बजा रहा था. देखो बेटा ये रे. स्क्वाक. देयर वाज लल्ली derailing अगेन. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. स्क्वाक. देयर वॉज लल्ली डीरेलिंग अगेन. डीरेलिंग मतलब लल्ली फिर से जो बजा रहे थे एकदम बकवास बजाने लगी थी. अम्मा एक आवाज़ आई गेट से. अम्मा. ओके. रवि सेंड द बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा. तो पीछे थे उसके मम्मी. तो वहाँ से वो जोर से रवि को चिल्लाए कि भाई वो जो भिखारी आया उनको भेज दो वापस. वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी. वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी. तो तापी के साथ वो बातचीत कर रहे थे. ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. पट्टी एक्सप्लेन टू टापी. तो उसने क्या बोला पट्टी ने कि यहाँ पे वो हर रोज़ आता है. वो लास्ट एक वीक से हर रोज़ आता है और अब उसका समय होगा कि उसको दूसरा एक हाउस ढूंढ लेना चाहिए. अभी नया ये हाउस ढूंढ लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना दोनों रवि के पीछे पीछे गए. द बेकर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. तो जो भिखारी था वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था और वहाँ पे आराम से बैठा हुआ था. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेन इट्स ट्रंक. उसका जो अपर क्लॉथ था ना वो एकदम स्प्रेड करके रखा था नीम ट्री के नीचे. एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक. तो पेट पे झुका हुआ था. अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर. तो क्या लग रहा था कि वो अभी आराम करेगा थोड़ी देर. गो अवे सेड रवि स्टर्नली. माई पट्टी सेड इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. गो अवे जाओ अभी, रवि ने बोला. मेरी पट्टी जो है, मेरी ग्रैंड मदर जो है वो ऐसा बोल रही है कि आप जाओ और अब दूसरा हाउस ढूंढो भीख मांगने के लिए. द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. तो उसने अपनी आंखें खोली और सबके सामने एकदम ध्यान से देखा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स. तो उसने क्या बोला कि ये घर के जो लेडीज़ है वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी आत्माएं हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दैट जनरोसिटी फॉर अ वीक. तो मैंने मेरा शरीर जो है और आत्मा दोनों ही एक साथ रखे हैं उनकी दया से पूरे वीक तक. मतलब वो जिंदा रहा है पूरे वीक तक उनकी दया से. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मुझे विश्वास नहीं होता कि वो वापस मुझे भेज रहे हैं. He raised his voice. Amma, Amma, oh! Sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. तो उसने आवाज़ बड़ी की और उसने वापस से चिल्लाए अम्मा अम्मा. सैड हिज वेल माइट बी. वेल मतलब चिल्लाना. तो वो भले ही सैड हो बट वो फीबल नहीं थी. फीबल मतलब बहुत ही पतली और ढीली आवाज़ नहीं थी, मजबूत आवाज़ थी. इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विथर्ड belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. तो वो एकदम अंदर से जो आवाज़ आ रही थी ना, एकदम बेली मतलब अंदर पेट से आवाज़ आ रही थी सीधी और उसके मुंह से जोर से निकली. जो उसके दांत थे वो कैसे थे, एकदम गंदे हो चुके थे. विथ बीटल च्यूइंग. सुपारी वो खाता था तो गंदे हो चुके थे, ब्राउन कलर के. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रुकुमणी ने बोला. रवि के मम्मी ने क्या बोला कि आप बोल दो किचन में कुछ नहीं है अभी बाकी. एंड इज़ नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट. और वो वापस ना आए उसका वो बोल देना. शी साउंडेड फेड अप. वो भी थक गई थी, टायर्ड एंड अनहैप्पी. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. रवि को वापस नहीं बोलना पड़ा. वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री. तो जो मम्मी ने इतनी ज़ोर से बोला वो रवि को वापस रिपीट ही नहीं करना पड़ा. रवि वो जो बैगर था वो वैसे ही द बैगर सेट अप एंड साइड. सेटअप का मतलब खड़े हो जाना. द बैगर सेट अप एंड साइड. आई विल गो ही सेड वेरीली. मैं जा रहा हूँ
ठीक है। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे खाली थोड़ा आराम करने दो ये झाड़ के नीचे। द सन इज सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, ये सन इतना गर्म है कि रोड का जो ऊपर का कवर है वही पिघल गया है, बहुत ही गर्म सन है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे मेरे जो पैर है ना, मेरे जो पैर उसमें फोड़े पड़ गए हैं, बबल्स हो गए हैं, जो बर्न्स होते हैं ना, फोल्ले हो जाना, तो वो हो गया। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्रिस्टलर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, तो उसने अपने पैर बाहर निकाले, पैर खोले और दिखाया कि भाई देखो ये बहुत ही बड़े से पिंक कलर के जो पीलिंग पीलिंग मतलब फटे हुए है ना, फोल्ले हो चुके हैं पैर के अंदर, वो बताएं। आई सपोज इट डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मुझे लगता है कि उसके पास पैसे नहीं होंगे चप्पल खरीदने के। मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, मृदु ने धीरे से बोला। हैव यू गॉट एन ओल्ड पैर इन द हाउस समवेयर, क्या आपके पास एक पुराना पैर है घर में कहीं पे? आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, मेरे तो बहुत ही छोटे हैं चप्पल, उनको फिट भी नहीं होंगे, अगर होते तो मैं उनको दे ही देता। एंड हिज फीट वेर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास, और उसके फीट जो थे वो मृदु और मीना से भी बड़े थे बैगर के। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, ही रेज्ड हिज eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat, तो बैगर जो था वो अपना जो अपर क्लॉथ बांधा हुआ था वो निकाल दिया और उसका जो धोती है उसको टाइट किया, उसने अपनी आंखें देखी और रोड के सामने देखा जो एकदम गर्मी में धधक रहा था, है ना, जल रहा था ऐसा बोल सकते हैं हम। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, उसके पैर पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट, मुझे सोचने दो। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प, खाली बोलना इट्स नॉट फेयर वो हेल्प नहीं करेगा। इन 2 minutes हिल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट में तो वो अपने जो पैर है वो वापस रोड पे जाएगा और वापस जलने लगेंगे उसके पैर। वॉट ही नीड्स इज द पेयर ऑफ चप्पल, सो वेयर डू वी गेट देम, तो उनको एक चप्पल के पैर की ज़रूरत है, तो हम कहाँ से लाए? कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, तो दोनों को, मृदु और मीना को, दोनों को घर के अंदर लेके गया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरंडा, मृदु's eyes fell on the old looking चप्पल she had noticed when she arrived। देखो जैसे ही वो वरंडा में गए, मृदु की आंखें वो वापस वो चप्पल पे पड़ी जो वो आई थी ना तब देखा था, वो चप्पल पे वापस नजर पड़ी। रवि, ये चप्पल किसके हैं? रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, तो रवि ने वो चप्पल को देखा। शैबी लुकिंग मतलब पुराने और स्टडी मतलब मजबूत। ही बीम्ड एंड नॉडेड, उसने देखा, चौंक गया और हाँ बोला। दीज आर जस्ट द राइज, बस यही राइट साइज है। ही सेड पिकिंग देम अप। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना दोनों ही उनके पीछे पीछे, रवि के पीछे पीछे चले गए वो चप्पल लेके। हियर सेड रवि टू द बैगर, ये लो, रवि ने बोला बैगर को, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, स्लीपर्स को ये पहनो और वापस मत आना। द बैगर स्टेड एट द स्लीपर्स, हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, तो बैगर ने देखा वो स्लीपर्स को, हरीडली फ्लंग हिज टॉवल, उनका जो टॉवल था वो शोल्डर पे डाला, पुश्ड हिज फीट इनटू देम, चप्पल के अंदर अपना पैर डाला और निकल गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें चिल्ड्रन को बोल के गया। इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, 1 मिनट में तो वो स्ट्रीट के आगे चला गया था। द म्यूजिक मास्टर केम आउट द हाउस एंड टू कैन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द 3 ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स, तो म्यूजिक मास्टर जो था वो जब बाहर आया तो उसने अनअप्रिशिएटिव मतलब कितना क्या कर रही हैं लोग, डिसअप्रूविंग बकवास लोग दिया तीनों को, जो ट्री के नीचे बैठे थे, मार्बल खेल रहे थे, गोटियाँ खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल इन द वरंडा वेर ही हैड पुट देम, और उसने अपने चप्पल जो वरंडा में रखे थे वो ढूंढने लगा वो। लली, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. लल्ली को बुलाया और थोड़े 2-3 सेकंड के बाद लल्ली आई दौड़ती दौड़ती, तो उसको वो जो सर हैं उसने पूछा कि क्या आपने मेरे चप्पल्स देखे बेटा? मुझे याद है कि वो मैंने यहाँ पे रखे थे।
रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरंडा। तो रवि, मृदु और मीना वो सब साइलेंटली चुपचाप देख रहे थे लली और उसके म्यूजिक मास्टर को ढूंढते हुए, चप्पल ढूंढते हुए वरंडा के अंदर। स्करीड अराउंड, वो भागते भागते देख रहा था, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। ही दौड़ते दौड़ते हर जगह पे देख रहा था, रेलिंग के ऊपर देख रहा था, फ्लावर पॉट्स के आजू बाजू देख रहा था और उसके बीच में देख रहा था। ब्रांड न्यू दे वेयर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, ही वेंट ऑन सेइंग। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। वो कितने ही ब्रांड न्यू थे, बहुत ही नए थे, और मैं माउंट रोड तक गया था उसको खरीदने के लिए। वो पूरे महीने की मेरी फीस था, पता है आपको, मतलब महीने की फीस जितने पैसे लगे थे उनको खरीदने में। सुन लली वेंट इन टू टेल हर मदर, रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पट्टी फॉलोइंग हर। तो लली उनकी मम्मी को बताने के लिए गई, रुक्मणी आई, एकदम हैरेस लग रही थी, क्या परेशानी है ऐसे करके, और पट्टी उसके पीछे पीछे उसकी दादी माँ आई। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पट्टी। कहाँ होंगे, ये बहुत ही मुझे उदासी हो रही है ये सोचते हुए कि किसी ने चोरी कर ली होगी, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स है ना, बेचने वाले, लारी वाले हमारे दरवाजे तक आते हैं, पट्टी ने बोला। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्मणी ने देखा कि रवि, मृदु और मीना ये तीनों ट्री के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वेर curiously quiet went on more slowly, have you seen anyone lurking around the veranda। तो एकदम जब देखा कि भाई ये हुआ है तो उसने पूछा कि आपने देखा बेटा, और वो लोग एकदम ही चुप ही थे, क्यूरियसली क्वाइट, एकदम बंद है। तो एकदम धीरे से बोला, आपने देखा है किसी को वरंडा में यहाँ पे आते हुए। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। अ शार्प वी शेप लाइन, मतलब ये बीच में हो जाती है ना एकदम वी शेप, देखा है ऐसा करके बोलता है ना। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। और यहाँ पे एकदम गुस्सा हो गया था। रुक्मणी वॉज एंग्री दो मृदु वॉज विथ अ थॉट मृदु विथ अ शिवर। रुक्मणी एकदम गुस्सा हो गई थी, मृदु एकदम चौंक गई थी, मतलब उसको डर लगने लगा था। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। इतना वो अगर गुस्सा नहीं हो, वो क्या सोचती थी बेटा कि रुक्मणी अगर इतना गुस्सा जो हो रही है, इतना गुस्सा नहीं होती अगर उनको पुअर beggar के बारे में पता होता कि उसके पैर पे फोड़े हो गए थे। शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, वो अपने आप को बोलने लगी मृदु। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्मणी देयर वाज अ beggar देयर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट। मृदु ने क्या बोला, रुक्मणी एक भिखारी था यहाँ पे, बेचारा कितना गरीब था, पुअर थिंग, उसके पैर पे फोड़े हो गए थे। सो सेड रुक्मणी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, यू गिव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड beggar हु टर्न्स अप हियर। आपने क्या म्यूजिक मास्टर के चप्पल वो भिखारी को दे दिए जो यहाँ पे आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पट्टी। पट्टी बोले ये टाइम के जो बच्चे होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। अम्मा, आपने कर्ण के बारे में नहीं बताया था कि जो अपना कुछ भी सब कुछ दे देता है, अपने गोल्ड इयरिंग्स भी दे दिए थे, बहुत ही काइंड और जनरस था। सिली, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। उसने क्या बोला, अरे पागल, कर्ण ने दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं दी थी, अपने लोगों की चीज़ें दी थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फीडेड द beggars फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन। रवि ने बोला कि अरे मेरे चप्पल तो उसको फिट नहीं होते हैं। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर वो फिट भी होते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, अंदर चले जाओ आप। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वन न्यू चप्पल। तो वो तुरंत ही अंदर गए और गोपू मामा के जो नए चप्पल्स थे, कभी पहने ही नहीं थे, हार्डली वन मतलब कभी ही नहीं पहने थे, ऐसे चप्पल्स लेके आई। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन, आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। तो क्या बोला बेटा, ये आपको फिट हो जाएंगे, आप ये प्लीज़ पहन लीजिए, मुझे माफ़ करिए, मेरा जो बच्चा है वो बहुत ही मजाकिया है, बहुत ही नॉटी है, मिसचीव करता है। द म्यूज़िक मास्टर आइज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की जो आंखें थी वो एकदम खुश हो गई। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक हैप्पी, उसने पहने और ऐसा बहुत ही खुश था अंदर से, लेकिन वो
जताना नहीं चाहता था कि वो खुश है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। तो म्यूज़िक मास्टर ने क्या बोला कि भाई हाँ ये तो अभी ये चलेंगे, अभी ये दिनों में चिल्ड्रन को रिस्पेक्ट ही नहीं होती है एल्डर्स की, क्या करें हम। हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। हनुमान दादा का अवतार है ये, खाली राम ही बचा सकता है इनको। रुक्मणीज आईज फ्लैश्ड, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। तो रुक्मणी की आंखें फड़क गई, रवि को मंकी बोल दिया, और वो भी भले ही हनुमान जी की बात की हो। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। तो वो अपने दरवाजे पे खड़ी रही, अटल खड़ी रही, और वो म्यूज़िक मास्टर को जाने का मतलब बोले बिना जाने का एक्शन कर दिया। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. तो जब वो म्यूज़िक मास्टर जो था अपनी चप्पल में चला गया, तो रुक्मणी ने मृदु को बोला, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन, कुछ खाना खा लो। ऑनेस्टली आप कैसा सोच सकते हो ये सब चीज़ें। अच्छा है गोपू मामा अपने चप्पल्स काम पे पहन के नहीं जाते हैं। As she walks toward the kitchen with मृदु and मीना, she suddenly began to laugh, और तुरंत ही वो हंसने लगी। मृदु और मीना उसके साथ अंदर किचन तरफ जा रहे थे। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. वो हमेशा ही भागा भागी में रहते हैं। वो जैसे ही आएंगे वो अपने शूज़ और सॉक्स निकाल के चप्पल्स में तुरंत ही आ जाएंगे। What's your mama going to say this evening when I tell him that I gave his chappals to the music master? तो मैं अभी मामा को क्या बोलूँगी कि मैंने वो जो चप्पल हैं वो म्यूज़िक मास्टर को दे दिए हैं, तो क्या बोलूँगी मैं। ओके बेटा, दिस इज़ रिटन बाय वसंथा सूर्य फ्रॉम मृदु इन मद्रास, गोरू चका टर्न्स अप, ये स्टोरी का नाम है। ओके बेटा, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और हम बात करेंगे नेक्स्ट पोएम की। इसके बाद बेटा क्वेश्चन आंसर्स आपके एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। यू हैव टू राइट योर क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर बुक। चलो बाय बाय।